महादेव ने कहा देखो देवी, मैंने भगवान की कथा सुनी हुई है, श्रीमद् भागवत मैंने सुनी है और उस कथा के माध्यम से मैं अमर हो चुका हूं। देखिए यह शुद्ध प्रेम था जो एक दूसरे को राज की बात बता दी। और आजकल के पति पत्नी का हो तो साहब, पति अगर शेर तो पत्नी सवा शेर। भाई भी पीछे थोड़ी है। एक पति पत्नी में कुछ बात को लेके विवाद हुआ और साहब लड़ते लड़ते थोड़ी बात आगे बढ़ गई। शब्द रूपी बाण की जगह हाथ रूपी धनुष चलने लगे, बाण चलने लगे। जहां बातों में काम हो रहा था, पति को आया क्रोध तो एक थप्पड़ खींच के पत्नी में सब प्रेम भेंट कर दिया। अब पत्नी का क्रोध जो 240 वाट था वो अब 480, डबल। लड़ाई लड़ाई की जगह पर आपने मुझे मारा तो मारा कैसे? आपने मुझ पे हाथ उठाया, आपके घर की लक्ष्मी हूं मैं और आपने मुझ पे हाथ उठाया। पति मन में विचार करे गलती तो हो गई। देखो वही कहा ना मैंने अभी कि कोई भी गलत काम हो तो उसको रोक दो, अगले दिन टाल दो। अच्छा काम हो तो तुरंत कर दो। पति को गुस्सा आया, थप्पड़ मार दिया। अब पत्नी को और गुस्सा कि तो आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मारा कैसे? आज इतने वर्ष की उम्र हो गई, मेरे पिताजी ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, आज तक मेरी मां ने मुझे नहीं डांटा, ना आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। एक दिन बोलना बंद, 2 दिन बोलना बंद। जो पति को प्रेम से गरम रोटी मिल रही थी वो बंद, कपड़े धुले हुए मिलते वो बंद। बाहर की लड़ाई चल जाए साहब, पर घर में लड़ाई हो जाए तो सब अनुभवी लोग हो आप। बोलो सांवरिया सेठ की। तो मैं निवेदन कर रहा था, पति मन में विचार करते हैं कि वास्तव में गलती है, गलती हो गई है, हाथ नहीं उठाना चाहिए। लड़ाई लड़ाई की जगह पर स्त्री पर हाथ उठाना गलत है। पति गया और क्षमा याचना करने लगा, राजीनामा किया कि देखो देवी गलती तो हो गई है, पर ठीक है अब बात को खत्म करते हैं। अच्छा नहीं लगता, घर वालों को पता चले 2 दिन से अपन नहीं बोले, लड़ाई झगड़े, पड़ोसी सुनेगा क्या कहेगा, अच्छा नहीं लगता। पत्नी ने तो यूं मानो कि बात भी नहीं करी। नहीं मारा तो मारा कैसे, आपने मुझे हाथ क्यों लगाया? पति बेचारा कहे देवी गलती हो गई, हाथ जोड़ता मैं तेरे। तू कहे तो एक साड़ी ला दूं, 2 साड़ी ला दूं, पर मैं तेरे हाथ जोड़ूंगा। अब लड़ाई खत्म करो। पत्नी कहे कि विवाद तो खत्म नहीं होगा, आपने मुझे मारा क्यों ये बताओ। तो पति को मन में सूझी, तो पति के मुख से निकल गया अनायास कि देखो देवी जहां प्रेम होता है उसी पे तो हाथ उठाते हैं। तुमसे मैं प्रेम करता हूं, मेरा अधिकार बनता है, इसलिए हाथ उठा दिया। मतलब अरे जहां प्यार होता है वहां मार सकते हैं। बोले ऐसा है? बोले हाँ बिल्कुल है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए थप्पड़ मार दिया। पत्नी ने कहा कि ये बात आप स्वयं कह रहे हो कि जहां प्रेम होता है वहां थप्पड़ मार सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं? बोले हाँ है बिल्कुल। पति को पास में बुलाया कि पतिदेव थोड़े आप मेरे पास में आए। पति जब पास में आया तो पत्नी ने कहा कि थोड़े से और पास आओ। पति ने सोचा चलो लड़ाई झगड़े अब शांत हो गए, युद्ध समाप्त हुआ, बिगुल बज गया, शंख बज गया। विचार कर ही रहा था कि जैसे ही पति पास में आया, पति ने 1 थप्पड़ मारा था, पत्नी ने 2 थप्पड़ पति को सब प्रेम भेंट कर दिए। बोले देवी तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। पति देव आप कितने भोले हो, अभी आपने ही तो कहा कि जहां प्रेम रहता वहां मार सकते हैं, तो आप क्या प्रेम करते हो? मैं आपसे डबल प्रेम करती हूँ। यहाँ 1 गुना और मैंने डबल थप्पड़ मारे, मतलब आपसे डबल प्रेम करती हूँ। तो ये आज का प्रेम है और शिव शक्ति का शाश्वत प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। और उन्हीं को देख करके, शिव शक्ति को देख करके व्यक्ति को जीवन यापन करना चाहिए साहब। महादेव ने कहा कि देखो देवी मैं तुम्हें कथा तो सुनाता हूं, पर उस कथा का नियम है, कथा सामने बैठ करके सुननी चाहिए और कथा में सोना नहीं चाहिए। बोले ठीक है। डमरू का वादन किया है भगवान ने, और जब डमरू का वादन किया तो जितने भी पशु पक्षी थे उस स्थान को छोड़ करके चले गए। डमरू की ध्वनि को सुन करके सब पशु पक्षी, चिड़िया पक्षी आदि सब उड़ करके दूर चले गए। अब देखा महादेव ने कि अब इस पर कोई जीव नहीं, मात्र सती भगवती है, तो इसको मैं कथा सुनाऊंगा।
जो जीव जंतु जीवित थे वो तो चले गए, पर जहां कथा सुना रहे थे महादेव, वहां जो सुखदेव जी अंडे के रूप में थे, वो फूटा हुआ अंडा पड़ा था। जब भागवत की कथा श्रवण हुई, चालू हुई, प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा हुई, कथा में बीच बीच में भवानी हुंकार दे रही, हाँ महाराज जय हो जय हो, हुंकारे हम देते रहते हैं। एक दिन की कथा, 2 दिन की कथा हुई, और साहब 3 दिन की जब कथा हुई तो जो अंडा फूटा हुआ था उसमें से एक तोते का प्रादुर्भाव हो गया, सुखदेव जी का जन्म हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज एक तोते के रूप में बैठे, अब साहब उनको भी कथा में बड़ा आनंद आने लगा। सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में शिव जी से उस कथा को सुन रहे हैं, पर बैठे थे पीछे, सामने भगवती बैठी है, भवानी बैठी है, हुंकारे दे रही है। 5 दिन की कथा हुई, 6 दिन की जब कथा चालू हुई, 7वें दिवस की जब कथा हुई, एकादश स्कंद आया, 11वें स्कंद की जब कथा सुनी भगवती ने, तो भवानी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। महादेव तो आंख बंद करके कथा सुना रहे थे। जब कथा सुना ही रहे थे तो सुखदेव जी ने सोचा कि माता जी को आ गई नींद, अगर ये नहीं उठेंगी, हुंकारे नहीं दे, तो कथा यहीं रुक जाएगी। तो तोता साहब शब्द का बड़ा पारखी होता है, जैसा हम बोलते हैं हमारे देख तोता वो बोलना सीख जाता है। तो अब सती तो सो गई, भगवती तो सो गई, इधर तोता हुंकारा दे रहा, सुखदेव जी हुंकार दे, जय हो, हरि बोल, जय हो, ऐसा कर ही रहे थे। और साहब 7 दिन की कथा विश्राम हो गई, और पूरी कथा होने के बाद महादेव ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया तो माता जी की नींद खुल गई। हाँ महादेव, उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ? महादेव कहे देवी क्या हुआ? अरे कथा पूरी सुना दी, विश्राम हो गई कथा, अब तुम्हें नहीं पता? भवानी कहती है प्रभु कथा तो मैं सुन रही थी, पर मुझे कथा सुनते सुनते नींद आ गई थी। भगवान सोचे कि अगर देवी तुमने कथा नहीं सुनी तो हुंकारे कौन दे रहा था? फिर घूम करके देखा तो एक छोटा सा तोता बैठा है, वो हुंकारे दे रहा था। महादेव विचार करते हैं कि इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है, यह चोर है, इसको मैं मार डालूंगा। त्रिशूल लेकर के भगवान दौड़े हैं सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे। सुखदेव जी महाराज उड़ रहे हैं आगे, और महादेव पीछे, उनके पीछे त्रिशूल लेकर के पड़े हैं। देखा व्यास जी महाराज के आश्रम पर, व्यास जी महाराज की पत्नी विटका देवी जब उबासी ले रही थी, तो इस तोते ने छोटा सा रूप लेकर के गर्भ में विटका देवी के प्रवेश कर लिया। व्यास जी ने कहा महादेव कहाँ जा रहे हो? बोले तोते ने अमर कथा सुन ली, उस अमर कथा का चोरी करी है उसने, उसको मार डालूंगा। भगवान व्यास जी कहते हैं देखो महादेव, आप वास्तव में भोले हो। आप कहते हो कि अमर कथा सुन ली, वो अमर हो गया, और आप कहते हो मैं उसको मार डालूंगा, तो जो व्यक्ति अमर हो गया उसको फिर कैसे मारोगे? तत्पश्चात महादेव वहां से चले गए। कहते हैं कि 12 वर्ष तक विटका देवी के गर्भ में सुखदेव जी महाराज ने वास किया। भगवान ने जब कहा कि सुखदेव अब जन्म ले लो, माया तुम्हें नहीं सताएगी, जब जाकर के सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया है, सुखदेव जी महाराज चल दिए हैं अपने माता पिता को छोड़ करके। अरे पुत्र रुको रुको, व्यास जी महाराज आवाज लगाते रह गए, और श्री सुखदेव जी महाराज वहां से चले गए। इन्हीं सुखदेव जी महाराज को कथा सुनाई थी व्यास जी ने, और यही सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। व्यास जी महाराज ने कथा सुखदेव जी को दी, और सुखदेव जी ने कथा परीक्षित को सुनाई थी। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार सुखदेव जी के जन्म की कथा शौनक आदि ऋषियों मैंने आपको सुनाई है। और देखिए भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होती है मंगलाचरण में। प्रथम स्कंद में सत्य को प्रणाम किया है, सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य को प्रणाम किया है जो सत्य कभी समाप्त नहीं होता। धर्म प्रोक्षित केतो नित मत्सराणाम सता। धर्म प्रोक्षित, धर्म से समर्पित भगवान श्री नारायण धर्मो विग्रहान अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान नारायण को प्रणाम किया है, सत्य को नमस्कार करके कथा को प्रारंभ करी है। और कथा में
सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित महाराज के जन्म की कथा प्रारंभ हुई है भागवत में। कहां से? महाभारत के अंत से। महाभारत के अंतिम छोर से यह कथा प्रारंभ यहां से होती है। सूत जी महाराज कहते हैं, एक सोनक आदि ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, देखिए महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। कथा सब आपने सुनी है, सब आप कथा से परिचित हैं। क्या था महाभारत का युद्ध? क्या थी महाभारत के युद्ध होने के कारण? और महाभारत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था पांडव और कौरवों के बीच में। महाभारत का युद्ध हुआ था धर्म और अधर्म के बीच में। दो परिवार आपस में लड़े थे महाभारत में। वो सिर्फ परिवार नहीं, धर्म और अधर्म था। कौरव कितने थे? कितने थे? 100। और पांडव कितने थे? 5। अब बताओ, जीत 100 की हुई या 5 की? 5 की हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनके साथ धर्म था। अभी मैंने प्रारंभ में क्या कहा? धर्म अगर है तो सब कुछ है, और जिस दिन धर्म से विमुख हो जाओगे कुछ नहीं बचेगा। अरे हमारे पूर्वज लोग, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने धर्म की रक्षा करी है, हमारे राष्ट्र की रक्षा उन्होंने करी है। जब मुगल आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो हमारे पूर्वजों ने प्राण दे दिए, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमारे धर्म पर अडिग रहे हैं, हमारे धर्म के मार्ग पर चले हैं। यह होता है धर्म। गले कटवा लिए पर धर्म नहीं बदला। धन्य है वो महाराणा प्रताप जो झुके नहीं। धन्य है वो शिवाजी महाराज जो झुके नहीं। धर्म है हमारे। धन्य है वो माता जिन्होंने इनको जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए कि बेटा चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, धर्म से विमुख मत होना। आज दे रहे हो इतने संस्कार अपने बच्चों को? सिखा रहे हो बेटा कि धर्म की रक्षा करना? नहीं सिखा रहे हो। क्या करना हमें धर्म से? क्या काम हमें दुनिया से? हमें सिर्फ हमारा देखना है, हमारे घर का देखना, हमारे परिवार का देखना है। अरे हम हिंदू को शर्म आनी चाहिए कि हम में एकता नहीं दिखती है। हमें एकता होनी चाहिए। हमारे युवान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक मुट्ठी के समान रहना चाहिए। ये मुट्ठी बंधी है तो लाख की, और खुल गई तो खाक की। गले कटवा लिए, मर गए, पर धर्म का त्याग नहीं किया, हमारे धर्म पर अडिग रहे। यही पांडवों के साथ हुआ। पांडवों ने कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चला। जब अधर्म के मार्ग पर आ गए तो दुख भोगना पड़ा। बैठ करके जुआ खेला तो सब कुछ समाप्त हो गया। कभी भी अपने धर्म से विमुख मत होना। एकता दिखनी चाहिए। मुगल आक्रांताओं ने खूब धर्म परिवर्तन करना चाहा, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वज धन्य हैं। वो हमारे महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि धन्य हैं जिन्होंने धर्म को झुकने नहीं दिया, धर्म की पताका को आगे लेकर के चलते रहे। धर्म वो विग्रहवान मूर्ति, साक्षात धर्म की हम पूजा करते हैं। अधर्म को कोई नहीं पूछता। धर्म प्रभु श्री राम है। रामनवमी के दिन राम जी की पूजा करते हो, साल भर राम राम करते हो। रावण अधर्म है, इसी के कारण दशहरे के दिन जला देते हो। क्यों जलाते हो? क्योंकि वो अधर्म पर था। भगवान धर्म पर थे, हम पूजा करते हैं। जो चीज धर्म के साथ है वह पूजी जाएगी, और जो चीज अधर्म के साथ है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म से विमुख होकर के चलते हैं, बुरा कार्य करते हैं, चिंता मत करना, भगवान की मार जिस दिन पड़ेगी उस दिन कोई आवाज नहीं होगी। कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। धर्म हो विग्रहवान मूर्ति। धर्म को प्रणाम किया है, सत्य को प्रणाम किया है। और आगे की कथा में कहा है कि महाभारत के युद्ध से कथा का प्रादुर्भाव यहां से किया है। सुखदेव जी की जन्म की कथा से प्रथम स्कंद में व्यास जी महाराज ने लेखन कार्य को आगे बढ़ाया है।
धर्म पांडवों के साथ धर्म था, भगवान थे तो पांडवों की जीत हुई, कौरव अधर्म पर थे इसलिए उनकी हार हुई। दुर्योधन धर्म से विमुख था, इसके कारण उसका विनाश हो गया। रावण विधर्मी था, धर्म का आचरण नहीं किया, विनाश हो गया। कंस धर्म का खूब इसने विरोध किया, समाप्त हो गया। जब जब हम धर्म के विरोध में बैठेंगे मानो हम समाप्त होने की कगार पर हैं। धर्म का जागरण हमारे मन में होना चाहिए। और देखिए दुर्योधन के साथ बड़े बड़े लोग थे, खूब सेना थी, 100 भाई थे, दानवीर कर्ण जैसा मेरा मित्र था, मेरा दोस्त था, फिर भी दुर्योधन नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि सब कुछ था पर धर्म नहीं था। 1 करोड़ रुपए कोई दुनिया दे दे तो क्या धर्म चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। गाय भूखी मर जाएगी पर कभी मांस नहीं खाएगी, वो उसका धर्म है। आजकल तो विधर्मी चाहते हैं हमारे जो ग्रामीण अंचल में, गरीब क्षेत्र में जहां पर गरीबी अधिकता है, ऐसे क्षेत्रों में अन्य विधर्मी लोग उनको कुछ पैसा दे करके उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए बैठे हैं। और देखिए अब मित्र का बड़ा अभिमान था कि मित्र मेरे साथ है, दानवीर कर्ण इतना बड़ा योद्धा। और देखो क्या होती है सच्ची दोस्ती, इस माध्यम से सुनना कथा की। दुर्योधन का मित्र था कर्ण ने दुर्योधन का खूब साथ दिया। अच्छा किया या गलत किया उसने? अच्छा बताओ, अच्छा किया या गलत किया? दुर्योधन का खास मित्र है। कर्ण। अब बताओ इस कर्ण ने अपने मित्र का साथ देकर अच्छा किया कि गलत किया? हाँ या ना में उत्तर तो दो। नहीं किया। वास्तविक क्यों नहीं किया? दोस्त वह होता है जो आपको धर्म के मार्ग पर लाए, दोस्त वो नहीं होता है जो आपको धर्म से अलग ले जाए। कर्ण को पता था कि यह अधर्मी है तो कर्ण का उत्तरदायित्व बनता था अपने मित्र को सही मार्ग पर लाए। विचार करो, बहुत सारे लोग हमारे भाई आजकल शराब पीते हैं। हमने पूछा भैया शराब पीते हो? अरे गुरुजी पर कदी सदी यारी दोस्ती में बैठे तो पीते हैं। बहुत ध्यान से सुनना कथा को। अब बताओ जो मित्र आपको दारू की बाटल लेके देता और कहता मित्र ये तो दारू पी, अरे मैं नहीं पीता, अरे 1 घूंट पी ले। अब बताओ क्या वो तुम्हारा मित्र है कि दुश्मन? वो तुम्हारा दोस्त है या शत्रु? वो तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त नहीं है। दोस्त होता तो वो यूं कहता कि तू शराब मत पीना, मैंने मेरा जीवन नर्क बना लिया, वही बहुत है, तो अपना जीवन मत बिगाड़। वो होता है असली दोस्त। वो दोस्त नहीं है जो पास में बिठा के आपको गलत कार्य करना सिखाता है। क्या होता है शराब पीने से? किसी से पूछा भैया कितनी देर का नशा? बोले 10-12 घंटे का गुरुजी नशा रहे शराब का। क्या मिलता है? गटर में पड़े रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, परिवार वाली पत्नी दुखी, माता पिता दुखी, बच्चे दुखी बेचारे। दिन भर में व्यक्ति 500 रुपए कमाता है, 200 रुपए की दारू पी जाए, न 300 रुपए में क्या पत्नी का पेट पाले, क्या बच्चों को पढ़ाए और क्या परिवार चलाए। हमारी क्षीणता होती जा रही है, हम समाप्त हो रहे हैं। अरे क्या पीने उस गलत वस्तु को? अरे जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? रात को पिएगा सुबह उतर जाएगी, और बंदे एक बार हरि का नाम ले ले तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। ये लालच तो खत्म हो जाएगा, पर भगवान की भक्ति का नशा जिस व्यक्ति पर चढ़ जाता है उस व्यक्ति का वो नशा पूरी दुनिया के कोई भी ताकत लगा दो वो फिर उतार नहीं सकती है। अगर परमात्मा के दर्शन जिस दिन आपने कर लिए, उसके सुंदर विग्रह को अगर आपने देख लिया तो ये दुनिया को आप भूल जाओगे। ये सब नशे हल्के लगेंगे। हो मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना
भूल जाने के काबिल नहीं है मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है भूल जाने के काबिल नहीं है मेरे मोहन मेरे मोहन मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है मेरे मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है कोई आंखों में जचता नहीं है जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है कोई आंखों में जचता नहीं है कोई आंखों में जचता नहीं है यूं तो देखे यूं तो देखे यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुम सा नहीं है सारे आलम में तुम सा नहीं है सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मई के प्याले तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें आंखें की झाले तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मई के प्याले तेरी सूरत पे मैं खो जाऊं, तेरी आंखें ये मैं के प्याले तेरी आंखें हैं या मई के प्याले तेरी आंखें ये या मैं के प्याले जिसको नजरों से तूने पिलाए, जिसको नजरों से तूने पिलाई, होशी आने के काबिल नहीं है होशी आने के काबिल नहीं है तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है
भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, हो भूल जाने के काबिल नहीं है, हो भूल जाने के काबिल नहीं। बोलिए विश्व मोहन सांवरिया सेठ की। जय हो। तो क्या पीना इन ऐसी वस्तुओं को जिसका नशा उतर जाए। अरे पीना है तो ऐसा नशा करो परमात्मा की भक्ति का जो जीवन भर न उतर आए।